प्रदेश की मंडियों में धान की आवक जारी है और कई जगहों पर धान खरीद को लेकर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कड़ी में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी आज रादौर अनाज मंडी में पहुंचे और फसल खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज भी मौजूद रहे। सांसद ने मंडी में बिक्री के लिए पहुंची धान की फसल में नमी की भी जांच की। वहीं किसान द्वारा उसकी सूखी फसल होने के बाद भी पूरे भाव न मिलने की समस्या सांसद के समक्ष रखी तो सांसद ने तुरंत मौके पर अधिकारियों को फटकार लगाई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो फसल सही हो उसके पूरे भाव किसानों को दिए जाए। साथ ही उन्होंने मंडी का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के बाद से लगातार किसानों को गुमराह कर रही है, लेकिन आने वाले समय में किसान कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। ये किसान की आय बढ़ोतरी का सवाल है और उसके अंदर जब लोकसभा में ये बिल आया था तो जो कांग्रेस के सांसद थे, विपक्षी दल था और भी जो विपक्षी दल था उनको ये कहा गया कि इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए, परंतु चर्चा में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और अंदरले मन से चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे कांग्रेस के और कोई नेता है, वो सारे के सारे इस बिल के बारे में बोलते हैं भी बिल तो अच्छा है, परंतु राजनीति को आगे रख करके वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं और किसानों के अंदर एक भय का वातावरण इन लोगों ने पैदा किया कि आपका एमएसपी खत्म हो जाएगा, आपकी मंडी खत्म हो जाएगी। परंतु इस बिल से ना तो एमएसपी खत्म हो रहा, ना मंडी खत्म हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे जो रब्बी की फसल थी उसका भी एमएसपी की घोषणा कर दी है। मैं राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, इस झूठे प्रचार के अंदर शामिल हुए थे। मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी आपकी सरकारें, चाहे पंजाब में है चाहे राजस्थान के अंदर है, आप अपनी सरकार के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्रियों को एक बात जरूर कहें अपनी सरकार के अंदर कि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने जो किसानों का चाहे बाजरा है एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम किया, सूरजमुखी है एमएसपी पे खरीदने का काम किया, सरसों है एमएसपी पे खरीदने का काम किया, चाहे कपास है उसको एमएसपी पे खरीदने का काम किया, मूंग दालों को एमएसपी पर खरीदने का काम किया। वहाँ की सरकारों को इसने ये कहना चाहिए था कि किसान की स्थिति तब सुधार होगी जब इनकी ये फसलें भी हम एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। उसको तो उन्होंने ध्यान नहीं है, परंतु जहाँ पर किसान को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिल रहा है वहाँ पर भी उनको गुमराह करने की कोशिश ये कांग्रेस द्वारा दुष्प्रचार करके की जा रही है। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को किसान माफ नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों की समृद्धता बढ़ेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुना करने का वर्ष 2022 में जो लक्ष्य निर्धारित किया है, कृषि कानून उसे पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे और अध्यादेशों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमएसपी पहले की तरह रहेगी और मंडियों में खरीद भी सुचारू रूप से होगी। मंडी और एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर कृषि अध्यादेश बनाए गए हैं। वहीं सांसद ने राहुल गांधी के दौरे पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल किसानों के सच्चे हिमायती हैं, तो वो जिस तरह से हरियाणा में फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, उसी तरह वो कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों को फसल के पूरे मूल्य दिलाए। ऐसे में किसानों को गुमराह कर राजनीति करने से कोई फायदा नहीं होगा। रादौर से कुलदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी।